हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। आप अपने छोटे से गुलाब के प्लांट से कैसे ढेरों फूल प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ नई ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उस फर्टिलाइज़र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब लगातार केमिकल का प्रयोग किया जाता है तो मिट्टी की गुणवत्ता कुछ कम होने लगती है। तो मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं जिससे इसकी रूट अच्छे से ग्रोथ कर पाए। रूट अच्छे से ग्रोथ करेगी तभी ऊपर आपको नई नई बेसल शूट्स भी दिखाई देंगी और ज़बरदस्त ग्रोथ भी दिखाई देगी। तो आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा, एक ऐसी घरेलू चीज़ का प्रयोग करेंगे जिससे इसकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी उपजाऊ बनेगी तो अगर हम केमिकल का यूज़ करते भी हैं तो उतना खास नुकसान नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है जनवरी की 3 तारीख। जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें ढेर सारी फ्लावरिंग आपको रोज़ से मिलती है। हालांकि ये एक परमानेंट प्लांट है, पूरा साल भर फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन ये जो 4 महीने होते हैं इनमें फ्लावर का साइज़ लगभग दुगना होता है, कलर भी ब्राइट होता है और सबसे ख़ास बात ढेर सारी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग पीरियड ही होता है। अगर आपके प्लांट में अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है या फ्लावरिंग उस हिसाब से नहीं हो रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपका प्लांट नया है तो वो पहले ग्रोथ करेगा और फिर उसमें कलियाँ निकलेंगी, तो वो तो जब अपने एज पर आएगा तो वो तो फ्लावरिंग करेगा ही। लेकिन अगर आपका पुराना प्लांट है और ग्रोथ नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। उसकी सही से प्रूनिंग आपने नहीं की है, सही टाइम पर प्रूनिंग नहीं की है, या फर्टिलाइज़र आपने अच्छा नहीं डाला है, या धूप या पानी आप अच्छे से नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। आज का जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, आप फर्टिलाइज़र ही कह लीजिए, घर की एक ऐसी चीज़ का मैं प्रयोग करने वाली हूँ कि अगर आप केमिकल का प्रयोग अपने प्लांट पर करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव जो होते हैं उसको वो कम कर देगा। क्योंकि हम जब लगातार केमिकल का प्रयोग करते रहते हैं तो जो प्लांट की मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति घटने लगती है। तो अगर ऐसी चीज़ों का आप रेगुलर प्रयोग करते रहेंगे तो प्लांट की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। उर्वरक शक्ति बढ़ेगी तो प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो वो क्या चीज़ है मैं आगे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो एक कमेंट आया था कि मेरा न्यू प्लांट ख़राब हो रहा है। तो देखिए ये एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि न्यू प्लांट क्यों ख़राब हो रहा है इसके कई कारण होते हैं। प्लांट की वैरायटी कैसी है आपकी, धूप पानी कैसा आप दे रहे हैं, पॉट का क्या साइज़ आपने दिया है, सबसे ख़ास बात आपने मिट्टी कैसी बनाई है। सभी चीज़ों प्रभाव आपके छोटे से प्लांट पर पड़ता है। तो वो मैं सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र का। तो उसके लिए मैंने लिया है घर में जो हर एक किचन में पाई जाने वाली मेथी। ये मेथी दाने हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। प्लांट्स को 3 तरह की फर्टिलाइज़र मेन ज़रूरत होती है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो टर्सरी लेवल की फर्टिलाइज़र होती हैं जिसमें तांबा है, जिंक है, कॉपर है, ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम पहले पीस लेंगे। तो देखिए 1 चम्मच मेथी दाने को मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। डायरेक्ट हम इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यह एक बीज है। अगर आप ऐसे ही यूज़ कर देंगे अपने प्लांट में और पानी जब डालेंगे तो ये फूल जाएगी, अंकुरित हो जाएगी, तो मेथी का निकल आएगा पेड़। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल पाउडर बना लेंगे और बहुत ही फाइन करना है। जितना फाइन होगा उतनी ही जल्दी ये डिकम्पोस्ट होगा और प्लांट पर उतनी ही अच्छे से असर करेगा, उतनी ही जल्दी से असर करेगा। तो ये सीधे पाउडर को हम प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। मिट्टी अगर गीली है तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। एक बार जब मिट्टी सूख जाएगी तब हम पानी डाल देंगे। अब हम दूसरी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके पहले एक जो अभी रिसेंटली मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया है कि मेरे प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखिए, इस मौसम में कई कई ही जगह पर बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, जैसे मेरी ही तरफ बिल्कुल ही धूप नहीं निकल रही है, बिल्कुल बदली छाई हुई है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। तो जब तक इसकी रूट ठंडी पड़ी रहेंगी, गर्माहट नहीं जाएगी, तब तक ऊपर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। एक बार जब धूप निकलने लगेगी तो प्लांट पर आपको ग्रोथ भी दिखाई देगी। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। धूप जब अच्छे से निकलने लगेगी तो प्लांट पर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होने भी लगेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्टिलाइज़र की। तो हम अब दूसरी तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए 1 गिलास पानी में हम आधी चम्मच ये मेथी दाने को डाल देंगे और लगभग 2 रातों के लिए हम रख देंगे। ये जो पानी हमने लिया है ये थोड़ा सा गुनगुना है और आधा चम्मच मुझे कम लग रहा था, तो इसलिए आधी चम्मच और हमने लिया है। पानी को गुनगुना ही लेना है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। 2 रातों के लिए रखना है। फिर 2 रातों के बाद हम इसको कैसे प्रयोग में लाएंगे तो वो मैं आगे बताती हूँ। देखिए, ये तैयार है फर्टिलाइज़र और 2 रातों की बजाय मैंने 4 रातों के लिए इसको रखा और साथ ही साथ एक बार मेथी दाने को खौलाया भी है, क्योंकि ठंडक बहुत ही ज़्यादा है, मेथी फूल नहीं रही थी, अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने इसको खौलाया है और फिर 1 दिन के लिए और रखा है। तो टोटल 4 रातों के लिए रखा है और एक बार पानी को खौलाया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, पानी एकदम ब्लैक हो गया है। पानी जितना मतलब है कि मेथी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सभी पानी में आ चुकी हैं। अब हम इस पानी को यूज़ करेंगे। तो देखिए, 1 गिलास ये पानी है और 1 लीटर हम जो सादा पानी होता है इसको लिया है। भरा वाला पानी नहीं यूज़ करना है, जो टैप वाटर होता है उसी को यूज़ करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट पर दे देना है। देते समय इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सुबह के टाइम इस पानी को देना है और जब धूप निकली हो तभी देना है। शाम के टाइम बिल्कुल भी इस पानी को मत दीजिए और साथ ही साथ मिट्टी सूखी हो तभी इस पानी को दीजिए। गीली मिट्टी में इस तरह के पानी को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह हम सभी अपने प्लांट्स को दे देंगे। और इसके अलावा आप प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। जो 1 लीटर पानी में मैंने मिक्स किया था 1 गिलास, उसी को आप डायरेक्ट पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तों पर स्प्रे करने से ये होगा कि अगर किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह लगा है तो वो हटेगा, दोबारा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ये डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को पत्तों से अवशोषित कर लेगा, तो आपको तुरंत रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम सभी अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे। इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको महीने में 1 या 2 बार ही यूज़ करने हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो टर्सरी लेवल के फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ज़्यादा प्लांट को ज़रूरत नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूरत इनकी होती है। अगर कमी हो गई तब भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपने प्लांट की केयर करें, आपको भी ढेर सारे फ्लावर मिलेंगे और प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही साथ प्लांट को हवा और पानी देते रहें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये गुड